आप सबको जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में पति पत्नी आपस में इतना लड़ते क्यों रहते हैं? क्यों इनके आपस में कभी बनती क्यों नहीं है? क्यों 100 में से 98 कपल्स हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट ही सोचते हैं? ऐसा क्यों है कि पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही चलते हैं? क्या शैतान की कोई चाल है या फिर परमेश्वर की कोई योजना? पति और पत्नी के झगड़े में ज्यादा गलती किसकी होती है? क्यों मसीह परिवारों में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं और क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक मसीह परिवारों में होते हैं? कैसे पति पत्नी के झगड़े आपको परमेश्वर के राज्य से दूर कर सकते हैं और आपको नरक में ले जा सकते हैं? कैसे ये झगड़े आपके ऊपर श्राप लेकर आ सकते हैं? कैसे आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं और अपने परिवार और आत्मिक जीवन को बचा सकते हैं? बाइबल इस बारे में आपको क्या बताती है और कैसे आपको सबसे अच्छे दंपति बनने में आपकी मदद कर सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल WTL पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। He the truth, the way to life. He the truth, the way to life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way to life. शादी एक पवित्र संबंध है जो पति पत्नी को प्रेम, साथीपन और आपसी सहयोग के बंधन में बांधता है। शादी निसंदेह एक सुंदर यात्रा है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी बहुत हैं। असहमति, झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विरोध हर रिश्तों में होते हैं, पर शादी के बंधन में ये कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें और हक रखते हैं। अक्सर देखा गया है कि शादी ज्यादातर एक विपरीत आदतों वाले व्यक्ति से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं तो आपका साथी दूसरे लोगों से अधिक मिलनसार होता है। अगर आप जीवन में अधिक तेज गति से आगे बढ़ते हैं तो आपकी शादी एक ऐसे साथी से होती है जो धीमी गति से चलता है। आप कम बोलना पसंद करते हैं तो आपका साथी ज्यादा बातूनी होता है। आप पैसों की बचत करना पसंद करते हैं तो आपका साथी फिजूल खर्ची करता है। आप ज्यादा अनुशासन रखते हैं तो आपका पार्टनर लापरवाह होता है। यह बहुत अजीब है, लेकिन आपका पार्टनर आपका पूरक होता है। वह आपके जीवन में वैरायटी, विविधता, मसाला और मनोरंजन लेकर आता है जो आपके जीवन में शादी से पहले कभी नहीं था। याद रखिए, आपका अपोजिट ही आपको अट्रैक्ट करता है और आधे को पूरा करता है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही चीजें बिगड़ती चली जाती हैं और यहां तक बिगड़ जाती है कि आप छोटी छोटी चीजों पर झगड़ने लगते हैं कि टूथपेस्ट की ट्यूब को सही से कैसे निचोड़ते हैं, और आपको लगने लगता है कि हमने साथ में शादी करी ही क्यों ऊपर वाले ने हमें साथ में रखा है। हमारी तो कोई भी आदत आपस में मेल नहीं खाती है। देखिए, आप दोनों के अंतर को समझना जरूरी है और आपको इसको स्वीकार करना और अपने रिश्ते में लागू करना भी जरूरी है। जब परमेश्वर ने आदम की पसली में से पसली निकालकर हव्वा को बनाया तो आदम में से कुछ कम कर दिया और उस कमी को हव्वा बनाकर पूरा किया गया। तो पति बिना पत्नी के और पत्नी बिना पति के हमेशा अधूरे हैं और एक दूसरे के साथ ही वे एक दूसरे के पूरक हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 उसके 21-22 वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला। तब उसने उसकी एक पसली निकालकर स्त्री बना दी और उसको आदम के पास ले गया और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है, तो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। अगर आप अपने साथी की आदतों को, उसके व्यवहार को अपने आप का ही एक कम किया हुआ पहलू नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमेशा अपने इस रिश्ते को कोसते ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों से कम बोलना पसंद करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप अपने सराउंडिंग्स में अपने पड़ोसियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने में असफल हो गए हैं। ऐसे में परमेश्वर आपके साथी के द्वारा इस जिम्मेदारी को पूरा करवाता है ताकि दुनिया का तालमेल संतुलित बना रहे। इसलिए आपका पार्टनर आपसे अधिक मिलनसार है। यही परमेश्वर का मैनेजमेंट है। इसके विपरीत आप जरा सोच कर देखिए कि आप दोनों ही अकेले रहने वाले हो जाएं तो, या दोनों ही जरूरत से ज्यादा मिलनसार हो जाएं तो, तब परमेश्वर की व्यवस्था और आपका सोशल मैनेजमेंट दोनों ही बिगड़ जाएगा। याद कीजिए, परमेश्वर की इच्छा यही थी कि मनुष्य शादी करे, परिवार बसाए और दुनिया पर रेत के कणों की तरह फैल जाए। इसलिए परमेश्वर ने आपका साथी आपके पूरक के रूप में बनाया है, एक दूसरे की अधूरी कमियों को और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ये बातें समझने के बाद भी पति पत्नी शांति से प्रेम के साथ मेल करके क्यों नहीं रह सकते या फिर क्यों नहीं रहते हैं?
ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह सब गड़बड़ी के पीछे शैतान का हाथ है, इसलिए शैतान पति पत्नी में झगड़े करवाता है ताकि उनके जीवन में कभी शांति और प्रेम बन ही ना सके। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वे चर्च में जाते हैं, अपनी गलतियों का घड़ा शैतान के सर पर फोड़ देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बीते दिनों में हम पति पत्नी बहुत बुरी तरह से झगड़े, हमने गाली गलौज किया और हमारे बीच में तलाक तक की नौबत आ गई। लेकिन ये सारी बातें हमसे शैतान ने करवाई, हमारी कोई गलती नहीं है। शैतान हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता था, पर परमेश्वर ने हमें बचा लिया। हे प्रभु, हमें माफ करना। और फिर वो प्रभु बोझ लेते हैं और कुछ हफ्तों या महीनों के बाद हम देखते हैं कि वो फिर से आपस में झगड़ रहे होते हैं, फिर से कोई छोटी मोटी बातों पर। ये कभी ना खत्म होने वाली जंग है, क्योंकि इस स्थिति में आपने अपनी गलती को स्वीकारा नहीं है, बल्कि बस घड़ा शैतान के सर पर फोड़ दिया है, जैसा कि अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने किया था। 2 सांप के सर पर मर दिया था। लेकिन हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। उसने सिर्फ सांप को ही दंड नहीं दिया था, बल्कि बराबर आदम और हवा को भी दंड मिला था। अब जरा इस बात को ध्यान देकर समझिए। देखिए, फल खाने से पहले या पाप करने से पहले दुनिया के पहले पति पत्नी यानी कि आदम और हवा एकदम परफेक्ट हस्बैंड वाइफ थे। उनकी आपसी समझबूझ, अंडरस्टैंडिंग एकदम बढ़िया थी। एक दूसरे की बात मानते थे, एक दूसरे के कहे में चलते थे, एक दूसरे की आदतों से संतुष्ट थे। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आज की दुनिया आपको सिखाती है कि शादी करने से पहले एक दूसरे को समझ लो, एक दूसरे के साथ टाइम बिता लो, थोड़ा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लो, थोड़ा लिविंग में रह लो ताकि एक दूसरे की आदत से मैचिंग कर लो, एक दूसरे के आईक्यू लेवल को समझ लो, एक दूसरे का सोशल स्टेटस मैच कर लो, एक दूसरे की सेक्सुअल डिजायर और स्टेमिना मैच कर लो, और अगर बात ना माने तो ब्रेकअप करके मूव ऑन कर जाओ। क्या दुनियादारी ये सब नहीं सिखा रही है? और आप भी अपने साथी में ये सब नहीं ढूंढ रहे हैं? लेकिन जरा ध्यान दीजिए, आप कितने भी परफेक्ट पार्टनर क्यों ना बन जाएं, लेकिन आदम और हव्वा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और परफेक्ट साथी नहीं हो सकते हैं। लेकिन जरा ध्यान से समझिए, क्या हुआ था अदन की वाटिका में? आदम और हव्वा एक दूसरे से इतने ज्यादा सहमत थे कि वो परमेश्वर की आज्ञा को ही भूल बैठे थे। हम तेरे प्यार में इतने डूब गए मेरे महबूब, हम तेरे प्यार में इतने डूब गए मेरे महबूब कि डूब के मर ही गए। क्या आदम ने एक बार भी अपनी पत्नी हवा को फल खाने से मना किया था? नहीं। क्या हवा ने एक बार भी फल खाने से पहले अपने पति आदम से पूछा था? नहीं। जरा कल्पना कीजिए, अगर वो एक बार भी पूछते या मना करते तो उनका न्याय शायद बदल जाता, शायद दंड की आज्ञा बदल जाती। ये सब शैतान की चाल है जो आपको कहता है कि अपने अंडरस्टैंडिंग का जीवन साथी ढूंढो, अपनी सेक्सुअल डिजायर वाला पार्टनर ढूंढो, पहले लिविंग में रहकर देख लो, आपके जैसा है तो आगे बढ़ो, नहीं तो शादी ही मत करो। शैतान चाहता है कि वो आपको पाप का फल तब तक खिलाता रहे जब तक आप अपनी आत्मा शैतान के अधीन न कर दो। शैतान नहीं चाहता कि आप किसी से भी पाप का फल खाने से पहले पूछें या आपको कोई इस फल को खाने से रोके। वो बस चाहता है कि आप और आपका पार्टनर पाप का फल खाते रहें और पाप की मजदूरी करते रहें। ऐसा ही कुछ उसने आदन की वाटिका में भी किया था। अब दुनिया के उस सबसे बड़े सवाल पर से हम पर्दा हटाएंगे कि क्यों पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के विरोध में ही चलते हैं और एक दूसरे से खींचते रहते हैं। देखिए, जब आदम और हव्वा ने फल खाकर पाप किया तब परमेश्वर ने स्त्री को दंड की आज्ञा दी थी। उत्पत्ति अध्याय 3 के 16 में लिखा है, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ध्यान दीजिए, ये कोई आशीष वचन नहीं है बल्कि दंड की आज्ञा है। स्त्री अपने पति की लालसा करेगी, यानी कि स्त्री अपने पति से पूछ पूछ कर काम करेगी या अपने पति की हर बात में सवाल जवाब करेगी, और पति स्त्री पर प्रभुता करेगा, यानी कि पत्नी की हर बात काटेगा और रोक टोक करेगा। और जब तक ये स्त्री यानी कि हवा को उसके दंड से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक पति पत्नी के बीच में इस वाद विवाद से, इस कॉन्फ्लिक्ट से स्त्री को दंड मिलता रहेगा, उसको जलन होती रहेगी, उसको टीस सी चुभती रहेगी, उसको पीड़ा सहनी पड़ेगी। और यही होता है जब आप पति पत्नी शादी के बंधन में रहते हैं।
उत्पत्ति अध्याय 3 के 16 की दंड की आज्ञा में बंधे होते हैं। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ताकि फिर से पति पत्नी आपसी सहमति में फंसकर फिर से किसी महापाप में ना फंस जाएं और दंड पाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक पति के मन में एक विचार आता है कि हम कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं। अब ये बिजनेस कुछ खास मुनाफे वाला बिजनेस नहीं है, पर इसकी पूरी जानकारी उस पति को नहीं है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि हम बैंक से लोन ले लेते हैं और पत्नी बस हाँ में हाँ करती रहती है और जोश में आकर वो करोड़ों रुपए का लोन बैंक से ले लेते हैं और बिजनेस शुरू कर देते हैं और फिर भयानक घाटे में पड़ जाते हैं। इस घाटे से उभरने के लिए वो पाप करने लग जाते हैं और आखिर में हार कर आत्महत्या कर लेते हैं और अपने बच्चों को भी मार देते हैं। क्या ये कहानी आपको खबरों में सुनी सुनी सी नहीं लगती है? इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी कोई भी निर्णय लेने से पहले आपस में वाद विवाद करें ताकि फिर से पाप का फल ना खा सकें। लेकिन इसी उत्पत्ति अध्याय 3:16 के वचन का फायदा उठाकर शैतान भी आपके घर में आग लगाने का काम करता है और आपके तलाक की नौबत तक लेकर आ जाता है। पति पत्नी में व्यभिचार करवा सकता है और भी बहुत कुछ। तो इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? देखिए, हम अभी तक जान चुके हैं कि पति पत्नी में मतभेद एक दंड की आज्ञा है। अगर आप शादी के बंधन में हैं तो आपके ऊपर ये दंड की आज्ञा रहेगी ही रहेगी और जब तक ये दंड की आज्ञा हटेगी नहीं तब तक इस समस्या में आपका घाटा ही घाटा है। आप साथ रहकर भी साथ नहीं हैं और साथ ना रहकर भी तलाक और व्यभिचार जैसे महापाप में फंसकर नरक की आग में पड़ जाएंगे। समाधान है यीशु मसीह में नया जन्म पा लेना। जब एक स्त्री यीशु मसीह में नया जन्म पा लेती है तब उसके ऊपर से वह दंड की आज्ञा हट जाती है और उस स्त्री को अपने पति की आज्ञा में चलना, उसके अधीन रहना भाने लग जाता है। उसकी लालसा और टीस खत्म होने लग जाती है और वह अपने पति की अधीनता में शांति और आनंद महसूस करने लगती है और उसकी वाटिका हरी भरी हो जाती है। और समान रूप से जब एक पुरुष यीशु मसीह में नया जन्म पाता है तो वह अपनी पत्नी से अपने जैसा प्रेम करने लग जाता है। वह अपनी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस समझने लग जाता है और अपनी पत्नी की आदतों को अपनी ही छुपी हुई आदतों में ढूंढने लग जाता है। शादी का जोड़ा परमेश्वर ही बनाता है। आपके जन्म के साथ ही वह आपका साथी भी बनाकर भेजता है और परमेश्वर का चुनाव कभी गलत नहीं होता। उसके चुनाव पर संदेह नहीं कर सकते। मसीह में जन्मे पति पत्नी सीख जाते हैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता को, उसके मैनेजमेंट को, उसके सत्य को, और सत्य ही उनको आजाद करता है। खड़ूस अपने साथी की चंचलता में हंसने लग जाता है। हद से ज्यादा बातूनी अपने साथी की खामोशी में संतुलित बोलना सीख जाता है। लापरवाह अपने साथी के अनुशासन में आना सीख जाता है। शादी से पहले वो अधूरे थे और शादी के बाद वो पूरे होना सीख जाते हैं। वो परमेश्वर की उस इच्छा को जान जाते हैं जो शादी करके ईमानदारी से परिवार के पालन पोषण के लिए है। मसीह यीशु में जन्मे पति पत्नी सही मायने में एक तन और एक मन होना सीख जाते हैं। आदम और हव्वा की तरह नहीं, जो एक दूसरे की सलाह के बिना और परमेश्वर की आज्ञा के बिना पाप का फल खा लेते हैं, परंतु मसीह में जन्मे दंपत्ति एक दूसरे की सलाह का आदर करते हैं और यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में चलते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले वो एक दूसरे से पूछते हैं और यीशु मसीह से आज्ञा लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर उनकी वाटिका को हमेशा हरा भरा रखता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।